हम तुम्हारे लिए आइए समझाते हैं एक बूढ़ी माँ की कहानी। माँ की ममता कितनी विचलन, माँ की ममता कितनी घनिष्ठ होती है, विलक्षण होती है। एक माँ की, एक दुखिया की, एक बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी हम आपको बताते हैं। जरा ध्यान लगा करके सुनिए, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हारा हृदय गदगद हो जाएगा। शांति बना रखे सभी माताएं। एक जब माँ ही ऐसी होती है, जो ध्यान रखना कि माँ को कितना रोना पड़ता है। माँ जब गर्भवती होती है तब भी बेटा अंदर गर्भ में मारता है लात, और जब पाल पोस के बड़ा कर देते हैं, जवान हो जाता है, तब भी मारता है लात, तब भी ठुकरा देता है बेटा। माँ को बड़ा कष्ट होता है। एक बूढ़ी मैया रहे और एक बेटा पैदा हुआ, गर्भ धारण करी रही तो बड़ा दुख झेला, बड़ा कष्ट झेला। आशा थी उसे कि मेरे बेटा पैदा हो जाएगा तो मुझे सुख ही सुख होगा, बड़े प्यार से रखूंगी, बड़े प्यार से पालूंगी, ये माँ सोचती है। माँ की जब बेटा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, तो बेटा की एक आंख नहीं थी, और जब बेटा की एक आंख नहीं हुई है तो अंदर से डॉक्टरनी निकल के आई है, और डॉक्टरनी ने बताया कि तुम्हारे बेटा हुआ है। खुशी का ठिकाना नहीं रहा माँ को और पिता को, लेकिन कहा बात यह है कि बेटा तो आया है पर वो एक आंख से काना है, एक आंख नहीं है उसकी। देखिए माँ कितना ना जाने कितना करती है और कितना करने को तैयार रहती है, और तब भी माँ एक बेटे की कभी भली नहीं हो पाती है। बेटे के चक्कर में माँ ने कहा अगर ऐसी बात है तो मेरी आंख निकाल करके मेरे बेटा में लगा दीजिए, मैं कानी हो जाऊंगी तो कोई बात नहीं, मेरा बेटा तो सुंदर हो जाएगा। जब कहा है तो वो आंख बेटा में लगवा दी, उसी दिन से माँ कानी हो गई। देखिए पाल करके माँ ने बड़ा किया, पिता ने साथ छोड़ दिया बेटा के ने। उनका साया बेटा के ऊपर से हट गया, पिता खत्म हो गया, माँ अकेली रह गई। बेटा का सहारा देख करके और जिंदगी में जी रही है, कष्टों को झेल रही है, मुसीबत का सामना कर रही है। कोई बात नहीं है, मेरा बेटा तो है, इसके सहारे में जी लूंगी, काट लूंगी जिंदगी। विचारी बड़ा होता है, 4-5 साल का हुआ, पढ़ाने के लिए ले गई है और विचार करती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा तो एक मैं कलेक्टर बनाऊंगी। उसके अरमान ये थे, और जब अरमान थे उसके कि मेरा बेटा कोई बड़ा हो जाएगा, कलेक्टर बन जाए या दरोगा बन जाए, कोई अफसर बन जाए, जब उसने ये विचार किया है तो बेचारी ले गई है हॉस्टल में। पर ध्यान रखना, मास्टर लोगों ने देखा फटी सी साड़ी है, वेशभूषा खराब है, अब एक आंख की है, ये गरीब है, वो गरीब के बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आपका बेटा यह नहीं पढ़ पाएगा, तो मैया ने गांव के स्कूल में कर दिया है बेटा को, ऐसे ही प्राइवेट में कर दिया। कहा मैं अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जो भी होगा वो करने को तैयार हूं। तो माँ बेटा को पढ़ाने के लिए 8-10 घर जाती है, किसी के घर झाड़ू लगाती, किसी के घर भोजन बनाती, किसी के घर बिस्तर लगाती है, किसी के घर कुछ करती है, मेहनत करती है, बेटा को पढ़ाने के लिए पैसा करती है। और मैया ने पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया है,
अपने कष्ट अपने मुसीबत से, और दिन रात यही सोचती है, रात में नींद नहीं आती है, मेरा बेटा एक दिन न एक दिन कलेक्टर या दरोगा या अफसर बनेगा। ये सोचा उसने। बेटा जब बड़ा हुआ तो मैया ने पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया, और जब परदेश भेज दिया है तो बाहर पढ़ने लगा। पढ़ते 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 एक दिन वो हुआ कि बेटा कलेक्टर हो गया। मैया के पास खबर आती कि माँ मुझे इतने पैसों की जरूरत है, तो मैया मेहनत करके पैसों को भेज देती। आज थी मेरा बेटा घर आएगा तो कलेक्टर बनके तभी आएगा, और आएगा तो मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, मेरे पास नौकर होंगे, सब कुछ होगा। माँ के अरमान थे। हर माँ बाप के एक अरमान होते हैं औलाद के पीछे। बेटा बाहर जा करके पढ़ लिख करके कलेक्टर बन गया। जब कलेक्टर बन गया तो उसने पत्र लिख करके माँ को भेजा कि माँ मैं कलेक्टर हो गया। माँ इंतजार करती रही, बहुत खुश होती रही कि अब मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, अब मुझे लेने आएगा या मेरे पास आएगा। ध्यान रखना मेरे भक्तों, 1 साल हो गया लेकिन बेटा लौट के नहीं आया। दूसरा पत्र भेजा। मैया ने पत्र में देखा कि माँ मैंने अपनी शादी कर ली। देखिए माँ ने कितना कष्ट उठाया, माँ ने कितना कष्ट उठाया कि माँ ने अपनी आंख भी दे दी, माँ ने मेहनत मजदूरी की, बेटा पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटा ने आज नौकरी लगा करके शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया। माँ को कितना कष्ट हुआ। माँ रोती रही, फिर भी उसने अपनी तमन्ना को, अपनी आशा को नहीं तोड़ा और सोचा कोई बात नहीं है, मेरा बेटा बहू लेकर के मेरे पास आएगा। तीसरा पत्र भेजा है कि माँ तुम्हारा पोता आ गया। माँ को बहुत कष्ट हुआ, पोता भी आ गया लेकिन बेटा पास नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, मेरा पोता मेरे पास आएगा। माँ पे जब नहीं रुका गया है तो माँ अपने कपड़ों को खिट्टा किया है, कुछ अपने पोता के लिए खिलौना लिए, बहू के लिए साड़ी ली, और जो बेटा था उसके लिए जैसा हुआ वैसे कपड़े लिए, बांध पोटरा सिर पे रख के, और मैया पहुंची है भाई मकान के पास में। रिक्शा वाले से कहा भैया कलेक्टर साहब के हवेली पर मुझे छोड़ देना। छोड़ दिया। वहां देखा कि बहुत अच्छी हवेली बनी हुई है और द्वारे पर चपरासी लगे हुए हैं। बहुत खुश हो गई, मेरे बेटा का घर यही है। हंसते हंसते मैया उतर गई और अंदर को घुसी। चपरासियों ने देखा, ए बुढ़िया कहाँ जा रही है? जवाब दिया, मैं अपने बेटा के पास जा रही हूँ। बोले ये बेटा नहीं है तुम्हारा, ये तो कलेक्टर साहब का मकान है, उनकी हवेली है। जवाब दिया, कलेक्टर साहब ही तो मेरा बेटा है। बोले तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जवाब दिया, बिल्कुल वही पत्र जो भेजे वही दिखा दिए, देखो। जब देखे तो यकीन हुआ, अंदर को भेज दिया। बूढ़ी माँ ने जो ले गई थी उसने खुशी खुशी में अंदर रख दिए नीचे, और एकदम ऊपर को भागी चली गई। चपरासियों ने कहा कि ऊपर वाली मंजिल पे तुम्हें कलेक्टर साहब मिलेंगे। तो बेचारी भागती भागती गई तो देखा ऊपर जा करके कि पोता एक पालना में झूल रहा था, और बूढ़ी माँ ने जा करके बेटा को उठा लिया। तो बेटा जोर जोर से रोने लगा। कलेक्टर साहब की बहू निकल के आई, बूढ़ी मैया, और मेरे बेटा को लेकर के खिला रही है। झट से जा करके गोदी से छीन लिया और कहा कि
उन्होंने क्या देखा, झट से गोदी में से छीन लिया है और कहा कि ए बूढ़ी कहां से आई हो, कहां से आई हो, और मेरे बेटे को गोदी में ले लिया। तब तक कलेक्टर साहब आ गए और कहा कि मैं अपने बेटा की मां हूं। पत्नी पूछने लगी क्यों, क्यों जी, ये तुम्हारी मां है, ऐसी तुम्हारी मां है, फटी सी साड़ी में और एक आंख से कानी, तुमने हमें बताया भी नहीं कि हमारी मां है। जिस मां ने पढ़ाया लिखाया अपनी आंख दी, वही बेटा देख करके और बोला कि पागल हो क्या, मैं एक कलेक्टर साहब हूं और ये मेरी मां कैसे हो सकती है। भूल गया बेटा, भूल गया बेटा और कहा मेरी मां ये नहीं है, मेरी मां तो मर गई। मां ने कितने दुख उठाए, मां ने कितनी मुसीबत उठाई, बेटा को पढ़ाया लिखाया, लोग कानी कानी कहते, बेटा की खातिर सब कुछ सुना, लेकिन वही मां के लिए उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मां ने कहा बेटा मुझे पहचान में तेरी मां हूं। बेटा कहने लगा नहीं मेरी मां नहीं है। तब मां के दिमाग में ख्याल आया कोई बात नहीं है, आज मैं कानी हूं, कुरूप हूं, इसलिए बेटा मेरा अस्वीकार कर रहा है, कोई बात नहीं। मां एकदम हंस करके कहने लगी कोई बात नहीं बेटा, मुझसे बहुत बारी भूल हो गई, मेरा भी बेटा तेरी तरह था, मैंने उसे बड़ी मुसीबत से पाला, अपनी आंख दी उसे, जब पैदा हुआ था तब मैंने अपनी आंख दे करके मैं खुद कानी हो गई, अपने बेटा को मैंने आंख दी, जागर बागर मैंने बर्तन झाड़ू पोंछा और खाना बना करके बेटा मैंने पैदा करके अपने बेटा को भी पढ़ाया और पढ़ा करके कलेक्टर बनाया, तुम्हारी तरह मेरा बेटा था। लेकिन कोई बात नहीं, भूल हो गई बेटा, मैंने तो अपना बेटा समझा इसलिए मैं बेटा के पास आई, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो बुढ़िया, वो बूढ़ी माँ आंखों में आंसू लाते हुए और नीचे की तरफ लौट आई, उतर आई है, और जो चपरासी बैठे हुए थे द्वारे पर उन पे एक पत्र लिखवाया, और पत्र लिखवा करके जो बैठक था, बैठने वाला कमरा, उसी कमरे में जा करके और ऊपर पंखा जो लगा हुआ था, पंखे में जा करके और माँ ने फांसी का फंदा लगा करके उस पत्र को हाथ में ले करके और माँ उस फांसी पर झूल गई। जब माँ झूल गई है तो तैयार होकर के कलेक्टर साहब की पत्नी ऊपर से और नीचे को उतर के आए ऑफिस जाने के लिए। बैठक में देखा, पत्नी ने देखा कि जो बुढ़िया मेरे बेटा को लेकर खिला रही थी वो बुढ़िया फांसी पर झूल गई, और कलेक्टर साहब ने देखा कि ये बुढ़िया इस पे झूल गई। कलेक्टर साहब की पत्नी ने कहा क्यों जी, ये बुढ़िया तो यहाँ आकर झूल गई, क्या ये वही बुढ़िया है, क्या ये तुम्हारी माँ है जो यहाँ झूल गई। जो बेटा सामने नहीं बोल सका कि मेरी माँ है या नहीं है, वो बेटा मरने के बाद बोल देगा मेरी माँ है। भाग करके चिट्ठी को हाथ में से निकाल लिया है और चिट्ठी पढ़ी है तो माँ ने उसमें यही शब्द लिखवाए, कलेक्टर साहब की पत्नी ने पढ़े हैं, और उसमें लिखा था कि बेटा मैंने तुम्हारे कारण बहुत दुख उठाए, तुम्हें आंख दी बचपन पे बेटा, मैं क्रूप बन गई, तुम्हें सुंदर बनाया, आज मेरे क्रूप होने के कारण, गरीबाई के कारण बेटा, और तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया।
तुमने मना कर दिया, मेरी माँ नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, मैंने अपने बेटा को पढ़ाया लिखाया, लेकिन बेटा तुम हमेशा खुश रहना, सदा सुखी रहना। इतने शब्द उसमें लिखे हुए थे। तब कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू आए कि ये ही मेरी माँ थी जो इतनी मुसीबत से मुझे पढ़ाया लिखाया था, बड़े कष्टों से मुझे पढ़ाया लिखाया, मैंने थोड़ी सी भूल के चक्कर में अपनी माँ को खो दिया। तो कहते ना, ध्यान रखना वक्तों कि माँ बाप एक ऐसी चीज होती है कि माँ बाप बेटा या बेटी के पीछे न जाने कितना क्या क्या कर जाते हैं, कुछ पता नहीं है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि माँ बाप जो करते हैं वो अच्छा करते हैं और दुख उठाते हैं, लेकिन माँ बाप को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं ठुकराना चाहिए, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बेटा 100 साल जी करके कर्ज अदा करे तब भी कर्ज अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि बताया है